अटल आडवाणी के दौरे से मोदी शाह युग तक 42 वर्षों में 2 से 303 सांसदों तक कैसे पहुंच गई बीजेपी। जी हां, सोना हो तो आग में तपकर चमकोगे, वरना राख हो जाओगे। भारतीय जनता पार्टी सोना निकली। अटल आडवाणी के दौरे से तप कर बीजेपी मोदी शाह युग में पहुंच गई। इस दौरान उसके सांसदों की संख्या 2 से 303 तक पहुंच गई। बीजेपी की स्थापना से आज 42 साल हो गए हैं। इस दौरान पार्टी सांसदों की संख्या में 15,000% की उछाल आई। 6 अप्रैल 1980 को भारत के राजनीतिक पटल पर जिस पार्टी ने पांव रखा, उसे 4 साल बाद पहली बार आम चुनाव का सामना करने का सौभाग्य मिला। वर्ष 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें दी। पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस के माधवराव सिंधिया ने हराया था। आज उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इंदिरा गांधी की हत्या में उपजी सहानुभूति की लहर से जीती कांग्रेस पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। इधर 2 साल बाद 1986 में बीजेपी की कमान अटल बिहारी वाजपेयी से लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों में चली गई। राजीव सरकार में बोफोर्स तोप खरीद मामले में भ्रष्टाचार की बात सामने आई तो बीजेपी ने देशव्यापी अभियान छेड़ दिया। उसका नतीजा भी देखने को मिला। 1989 में लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी के खाते में 85 सीटें आ गई। केंद्र में बीजेपी के समर्थन में वीपी सिंह की सरकार बन गई। 1990 में आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा शुरू की। गुजरात के सोमनाथ से 12 सितंबर को शुरू हुई राम रथ यात्रा 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर पहुंची। तभी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करवा लिया। हालांकि यात्रा में शामिल कार सेवकों की जत्था अयोध्या की तरफ बढ़ता गया। हजारों कार सेवक 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंच गए, लेकिन वहां कार सेवकों पर यूपी पुलिस ने गोलियां चलवा दी, जिसकी प्रतिक्रिया में बीजेपी ने केंद्र की वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। बीजेपी की समर्थन वापसी के बाद केंद्र की सरकार गिर गई और अगले वर्ष 1991 में फिर से आम चुनाव हुए। 1991 के चुनाव में बीजेपी की सीटें फिर से बढ़ी। इस बार पार्टी के 120 सांसद लोकसभा पहुंच गए। उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष पद मुरली मनोहर जोशी को सौंप दिया गया। अगले 2 सालों में बीजेपी की पहुंच दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश तक हो गई और उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया। अगले 2 सालों में बीजेपी ने अपनी पहुंच और बढ़ा दी। वे बिहार, ओडिशा, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिण के 2 राज्यों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी अपने पांव पसार ली। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़कर 161 हो गई। इसके साथ ही पार्टी लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि विश्वास मत हासिल करने में सफल रहे और 13 दिन में बीजेपी की सरकार चली गई। उसके बाद एचडी देवगौड़ा की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार बनी, वो भी नहीं चल पाई। फिर इंद्र कुमार गुजराल पीएम बने, लेकिन वो भी नहीं टिके। नतीजन देश को फिर से 1998 में चुनावों का सामना करना पड़ा। इस बार बीजेपी ने कई दलों को मिलाकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए बनाया, जिसके प्रमुख भागीदार समता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, एआईएडीएमके, बीजू जनता जैसी पार्टियां शामिल थी। इस बार बीजेपी अकेले 182 सीटें जीत गई। अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन एआईएडीएमके के समर्थन वापस लेने के कारण इस बार अटल सरकार 13 महीने बाद गिर गई। 1999 में फिर से चुनाव हुए। इस बार बीजेपी को 183 सीटें मिली और एनडीए की सभी पार्टियों को मिलाकर आंकड़ा 303 पहुंच गया। अटल के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बना लिया। एक रिकॉर्ड यह भी बना कि कोई गठबंधन सरकार 5 साल में पूरे कार्यकाल तक चली। 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया। लग रहा था इस बार अटल को लोकप्रियता बढ़ी है, इसीलिए एनडीए आराम से सत्ता बचा लेगा। इसी विश्वास से सरकार ने नियत समय में 6 महीने पहले ही चुनाव करवा लिए,
लेकिन इंडिया शाइनिंग की चमक फीकी पड़ गई। एनडीए 186 सीटों तक सिमट गया, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में के हिस्से में 222 सीटें आ गई। पहली बार लोकसभा में बीजेपी की सीटें बढ़ने के सिलसिले पर रोक लगी। इस बार पार्टी को 138 सीटें ही मिली। कांग्रेस पार्टी के 145 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंच गए थे। बीजेपी ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने का मुद्दा और कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। 4 साल बाद 2008 में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पा लिया। इस तरह पहली बार बीजेपी ने दक्षिण भारत का द्वार खोल दिया। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया। वो पिछली सरकार में उप प्रधानमंत्री रह चुके थे, लेकिन चुनाव हुए तो पार्टी को सिर्फ 116 सीटें मिली। फिर से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन पार्टी के अंदर एक वर्ग ऐसा था जिसे आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव जीतने पर संदेह था। उसने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का चेहरा बनाने की मांग उठाई, लेकिन मोदी का चेहरा सामने आते ही पुराने गठबंधन साथी नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया। चुनाव हुए तो बीजेपी को अकेले दम पर 282 सीटें आ गई, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 में से 10 सीटें ज्यादा थी। पहली बार बीजेपी को देश के 31% मतदाताओं का साथ मिला। नतीजन 1996 से चला आ रहा केंद्र में गठबंधन सरकार का दौर खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार किसी बैसाखी के बिना बनी, हालांकि मंत्रिमंडल के सहयोग दलों का साथ रखा गया। 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाला था, लेकिन उससे पहले पुलवामा में आतंकियों का हमला हो गया। भारत सरकार ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया। फिर चुनाव हुए तो बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिल गई। नरेंद्र मोदी दूसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। 2014 से लेकर अब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान बीजेपी का कई राज्यों में विस्तार हुआ। अब भी पार्टी के 12 मुख्यमंत्री हैं, जबकि 4 अन्य राज्यों में बीजेपी सरकार है। उधर राज्यसभा में भी पहली बार बीजेपी के सांसदों की संख्या 13 अंकों में यानी कि 100 हो गई है। इस तरीके का सफल रहा कि अटल आडवाणी के दौरे से मोदी शाह युग तक पहुंच गया, लेकिन 2024 अब नजदीक है। अब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? क्या मोदी और शाह का युग अभी बरकरार रहेगा या फिर कोई और दस्तक देगा? ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को जरूर आप फॉलो करें और अपना कमेंट और अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।